हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अभी के कोडर अगेन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टू डू ऐप के बारे में और प्रॉप्स के बारे में। हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा कैसे लाइक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा कैसे पास कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिडक्स के बारे में। जब हमको चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास करना हो, चाइल्ड बोले तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था चाइल्ड एंड पेरेंट्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या है ये चीज़ें। सो अभी क्या है, ये पेरेंट है इसका, किसका, ये चाइल्ड कंपोनेंट है किसके लिए, इसके लिए। अगर हमने कुछ भी कंपोनेंट लाइक एक अनदर कंपोनेंट मैंने बनाया और उसको मैंने पास कर दिया इसके अंदर पे, तो क्या होगा, ये उसका पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा। अभी क्या है, ये इसका ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है और ये इसका पेरेंट कंपोनेंट है। मुझे पास करना है डेटा पेरेंट टू चाइल्ड, तो हम प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में पास करना है डेटा, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, उसकी बात करेंगे अभी। सो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी। तो हम पहले एक अनदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। सो हम इंस्टॉल करेंगे npm i redux redux। ओके, redux redux and redux react redux react redux। ओके, सो हम दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, इस ऐप के अंदर। तो आपकी जितनी भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी वो सभी चीज़ें इसके अंदर दिखेगा। तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स आ गया और यहाँ पे रिडक्स आ गया उसका वर्जन के साथ। तो हम जितने भी डिपेंडेंसी हमारे ऐप के अंदर इंस्टॉल है वो सभी चीज़ें हमको दिखेंगी इसके अंदर पे, हमने क्या क्या इंस्टॉल किया। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही इंस्टॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिडक्स करके फोल्डर बनाते हैं। रिडक्स मैं यहाँ पे एक्शन, मुझे एक्शन बनाना है। अगर मैं चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट लाइक मैंने 3-4 बार अलग अलग जगह से डेटा पास करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही एक्शन के अंदर पास करूँ और एक ही कंट्रोलर और रिड्यूसर से हमारा काम चले। तो इसके लिए मैं इसको बनाऊंगा डायनेमिक। ओके, तो एक्शन डॉट जेएस एंड देयर इज अनदर थिंग, रिड्यूसर रिड्यूसर डॉट जेएस। एंड हम एक स्टोरेज बनाएंगे जिसके अंदर ये डेटा स्टोर होगा। तो स्टोर डॉट जेएस। अब ये एक्शन क्या होता है, एक्शन पहला हमको एक यूनिक नंबर, एक यूनिक स्ट्रिंग बोले तो जैसा कि हमें एक आइडेंटिफाई कर पाए कि किसके थ्रू हमको डेटा पास करना है, क्या होना चाहिए तब डेटा आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लाइक मैंने एक बल्क स्ट्रिंग लिख दिया जिसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, बल्क स्ट्रिंग इक्वल टू फर्स्ट में मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा str। सो इसकी वैल्यू है str। ओके, सो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही पास करो इसके अंदर पे, इसके अंदर भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं एक्शन बनाऊंगा। सो एक्शन अगर आप चाहो तो हम कैसा पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर अब आप अलग अलग फंक्शन बनाओ तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं एक अलग सा फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बल्क
डेटा एक्शन। ओके, मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा डेटा को एज लाइक, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे मैंने एक टाइप लिया। कौन सा टाइप होना चाहिए मेरा? टाइप होना चाहिए जो मैंने जस्ट ऊपर लिखा है इसके ऊपर, बल्क स्ट्रिंग डॉट डेटा स्ट्रिंग। ओके, सो इससे क्या होगा कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि अगर ये वैल्यू होती है तो ही इसके अंदर आया, अदरवाइज नहीं आया। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेटा स्ट्रिंग डॉट, वन सेकंड, बल्क डेटा, बल्क डेटा डॉट डेटा स्ट्रिंग। अब डेटा क्या होगा, मैं इस पैरामीटर के अंदर डेटा पास करूंगा यहाँ पे, और मैं डेटा को डायरेक्टली ए टू जेड ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे पास कर दूंगा। सो क्या होगा इससे, इससे होगा कि मैं जो डेटा अगर इससे मैच होता है, अगर इससे मैच होता है तो डेटा के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये इसकी जो पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू पास करी है। अब हम रिड्यूसर के अंदर आते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बाय द वे मैंने एक मैप फंक्शन लगा दिया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला हुआ है तो एरर देगा। तो इनिशियल टाइम पे हमको एक फिक्स करके देना पड़ेगा कि अभी ये चीजें ऐसी होंगी। ओके, सो लेट इनिट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज क्या होगी, मैंने डेटा लिखा बल्क डेटा, बल्क डेटा। इनिशियल क्या होगा, बल्क डेटा है, बल्क कैसे आएगा, वो आएगा एरे के अंदर। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एरिया ऑफ एलिमेंट, लाइक सिंगल एलिमेंट नंबर और एवरी, लाइक कैसा भी हो सकता है, बट वो एरे में रहेगा क्योंकि हम बल्क में स्टोर कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, बल्क में होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट, वन सेकंड, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इनिशियल स्टेज, नो, रिड्यूसर, रिड्यूसर हमने बनाया। देन हमने क्या किया, एक स्टेट बनाया। स्टेट हमने इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्टली स्टेट की जगह कुछ इनिट भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा इनिट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको ऐसा, जैसा हम स्टेट के अंदर करते हैं तो वहाँ पे हम एक स्टेट बनाते हैं। अभी हमको वर्ड कॉम्बिनेशन के लिए हम बना रहे हैं, ताकि हमको नेम कॉम्बिनेशन, ताकि हमको समझ में आए कि हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिट इसलिए लगाया, मीन इनिशियल स्टेज, इनिशियल में क्या होगा इसकी वैल्यू। अभी हमने इसलिए इसको स्टेट कर दिया ताकि हमको अगर प्रीवियस वैल्यू लेनी है तो हम इसके नेम के थ्रू, रहेगा वही, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो इनिट भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इसको पास कर रहा हूँ ऐसा कि स्टेट के अंदर इनिट वैल्यू पास हो जाए। देन मैं यहाँ पे पेलोड कर दूंगा, जो पेलोड हम वहां से लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आएगा स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन कि इफ पेलोड डॉट टाइप, अभी कैसा होगा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एरो फंक्शन है, सॉरी। ओके, एक्शन के अंदर आया, पेलोड के अंदर जाएगा डेटा, पेलोड के अंदर जाएगा क्या, टाइप और डेटा, दो चीजें जाएंगे पेलोड के अंदर। ओके, पेलोड के अंदर दो चीजें जाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि पेलोड का टाइप कौन सा है। सो यहाँ पे डेटा कर दिया मैंने, यहाँ पे टाइप, पेलोड टाइप मीन ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, इस वाले टाइप का क्या है, str। तो अगर मैच होगा तो ही डेटा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एक पेलोड डॉट टाइप केस, पेलोड, वन सेकंड, पेलोड डॉट टाइप, अगर ऐसा होता है कैसा, वन सेकंड, इसका नाम क्या है, बल्क स्ट्रिंग। ओके, बल्क स्ट्रिंग डॉट डेटा str, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न करेंगे स्टेट की वैल्यू
हमने क्या किया, स्टेट की प्रीवियस वैल्यू, इसके अंदर कितने सारे भी हो सकते हैं, लाइक 5 6 10 15। कल को मैंने काउंट डाल दिया, कल को मैंने कुछ और डाल दिया, तो ऐसे इसके अंदर पास कर सकते हैं कैसा, काउंट इक्वल टू 6, ऐसा ही पास कर सकते हैं। ओके। सो इसके अंदर ऐसी बस एक ऑल अदर केस लग जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि डेटा कैसा चेंज करेंगे। स्टेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर, इसके अंदर पे हम क्या करेंगे, बल्क डेटा, बल्क 1 सेकंड, हाँ, बल्क डेटा वन, बल्क डेटा कॉपी कर देता हूँ, बल्क डेटा इक्वल टू पेलोड डॉट डेटा कर देता हूँ, पेलोड डॉट डेटा, बस। अब मैं एक और है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट करके डिफॉल्ट रिटर्न कर दूंगा। अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होगा, मुझे स्टेट पास कर दे, स्टेट में कोई चेंजेस ना करे। ओके। सो अभी इतना तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप अगेन से रिपीट कर लेना, यहाँ से अगेन से मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक्शन बनाया, एक्शन के अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग बनाया जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन पे क्या चलना चाहिए। ये हमने पास किया उसको, पेलोड को वैल्यू, जिसके अंदर टाइप और डेटा जाएगा। यहाँ पे हम टाइप चेक करेंगे कि उसका टाइप अगर ये होता है तो ये वाला चले, केस। ओके। तो हमने क्या किया, स्टेट की प्रीवियस वैल्यू, इसके अंदर अगर काउंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू को कंटेन करके रखेगा, उसके अंदर बल्क डेटा के अंदर जाएगा और सिर्फ इसको चेंज करेगा। ठीक, पेलोड के अंदर डेटा डाल देगा बस। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो रिटर्न क्या कर देगा, स्टेट, स्टेट रिटर्न कर देगा जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके। तो यहाँ तक मे भी क्लियर होगा। हम यहाँ पे अगेन एक बनाते हैं, यहाँ पे स्टोर बनाएंगे जिसके हम सब चीजें स्टोर करेंगे, जिसके अंदर कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू लेगेसी, लेगेसी क्रिएट स्टोर कहाँ से आता है, ये रिडक्स से आता है। ओके। अब हमने इसके क्या कर दिया, रिड्यूसर पास कर दिया, जो हमने रिड्यूसर वहां पे बनाया था। एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप हर जगह पे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना ना भूलना, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आएगा, तो जब भी आप यूज करो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जरूर यूज करें। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमने एक बना लिया डेटा। अब हमको इसके अंदर पास करना होगा डेटा, तो हमको अपने कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करना पड़ेगा, तो अगर हम चाहें तो इस ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस रूट कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस रूट कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर को, लाइक जो रिडास का, रिएक्ट रिडास का प्रोवाइडर है, उसको मैं यहाँ पे रैप कर दूंगा इसके मेन मेन कंपोनेंट के अंदर। ओके। तो मैं यहाँ पे रैप करने के लिए यूज करता हूँ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से। ओके। अब मैं इसको रैप करने के लिए इसके अंदर कर दूंगा। ओके। अब क्या है, अब इसके अंदर एक स्टोर होता है, ये स्टोर होता है जिसके अंदर मैं स्टोर पास कर दूंगा। कौन से स्टोर, जो मैंने स्टोर, ओके, जो मैंने स्टोर बनाया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूंगा इम्पोर्ट स्टोर, 1 सेकंड, ये ऑटोमेटिक स्टोर नहीं आ रहा है। स्टोर रिडक्स के अंदर स्टोर, ओके ओके, ये है स्टोर। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको पास कर दूंगा। ओके। अब ये सभी कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, अब ये चलेगा। अब अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ये चलेगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर दिया, देन इसको मैं कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, और एक डेटा में ऐसा करता हूँ कि मैं एक और कंपोनेंट यूज करता हूँ जिसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है, नथिंग। ओके। और उसके अंदर मैं डेटा पास कहाँ से करूँगा, रिडक्स के थ्रू। ओके। तो मैं यहाँ पे बनाया रिडक्स डेटा
सो डॉट JSX RASCE। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम डेटा लेंगे। सबसे पहले तो हम उसके अंदर पास करेंगे डेटा, कौन सा डेटा हम पास करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा आऊँगा और सीधा इसके पास पे, जैसा हमने यहाँ पे डेटा चेंज किया था, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डिस्पैच। ओके, डिस्पैच क्या करता है बेसिकली, ये रिडक्स के अंदर डेटा पास करता है। रिडक्स के अंदर जो रिडक्स हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर एक डेटा पास करता है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर हमने डेटा पास किया, तो उससे क्या होगा, वो स्टोर करेगा उसके अंदर पे। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ओके, डिस्पैच है, हमने इसको यहाँ पे कर लिया। ओके, यूज डिस्पैच। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे यूज किया यूज डिस्पैच। अब डिस्पैच एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्शन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे अब, बल्क डेटा एक्शन। बल्क डेटा एक्शन, तो क्या होगा इससे, वन सेकंड टू डू इनपुट बॉक्स। बल्क BUL बल्क डेटा एक्शन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, इंपोर्ट हो गया। देन अब मैं इसके अंदर पास कर दूंगा ये डेटा। ओके, तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सब चीजें वहीं पे लगी हुई हैं। अब मैं इस डेटा को इसके अंदर पास कर दूंगा बस। डेटा, वन सेकंड, पुट डेटा। अब क्या होगा, जब हम कॉल करेंगे तो स्टेट के अंदर तो सेट होगा ही, अब साथ में किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिडक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, आ, हमको इसको डेटा, अब हमारा डेटा जाने लगा किसके पास, बल रिडक्स के अंदर। अब हम यूज करेंगे कंपोनेंट या रिडक्स डेटा शो करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उस डेटा को कॉल कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट गेट डेटा। सो यहाँ पे एक लाइक डिपेंडेंसी से हमको एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है यूज सेलेक्टर। तो यूज सेलेक्टर के रिएक्ट रिडक्स से आता है। देन ये कॉल बैक फंक्शन होता है। ओके, तो कॉल बैक के अंदर क्या, ई डॉट, हमने जो इनिशियल नंबर दिया था, जो हमने इनिशियल टाइम पे उसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था, बल्क डेटा। हमने बल्क डेटा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पास कर दिया। क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए। हम्म, अभी हमने कुछ यूज नहीं किया, किसके अंदर नहीं यूज किया, इसके अंदर पे, इनपुट के अंदर पे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको यूज करते हैं। फिर मैं इसको कुछ टाइम के लिए कमेंट करता हूँ। ओके, अब ये डेटा शो नहीं करेगा। अब मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इसके अंदर पे। सो मैं सबसे पहले इस वाले रिडक्स डेटा को इस वाले कंपोनेंट के अंदर रैप कर दूं, दिखाऊं, ताकि जो है तो मुझे शो करे डेटा कैसा होने वाला है। तो मैं यहाँ पे यूज किया क्या, रिडक्स रिडक्स डेटा शो। ओके, रिडक्स डेटा शो, वन सेकंड। अभी क्या होगा, मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ, देखते हैं क्या है, जीरो। जीरो एरे क्यों, कुछ भी इंडेक्स नहीं है यहाँ पे। अगर हमने देखें, बात करें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे वन कर दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। वन सेकंड रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये अभी वन आ गया। तो क्या होगा, ऐसे काम कर रहा है। अब मैं इसके अंदर पास नहीं किया हूँ डेटा, तो क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नाम डाल दिया, सबमिट किया। अभी आप देख रहे हो डेटा इसके अंदर चला गया, फिर सबमिट किया, फिर चला गया। ओके,
अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये प्रीवियस वाले डेटा को नहीं ले रहा है, हर बार एक नया डेटा बना रहा है, मतलब नया डेटा हर बार आ रहा है। जितनी बार भी क्लिक करूंगा उतनी बार भी एक ही डेटा जा रहा है, दो डेटा आ ही नहीं रहे। तो मैं क्या करूंगा, रिड्यूसर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे बल्क डेटा के अंदर ये एक एरे है, इसकी मैं यूज करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसके क्या करूंगा, स्टेट स्टेट 1 सेकंड, फोर स्टेट डॉट बल्क, 1 सेकंड, बल्क डेटा। ओके, हमने ऐसा कर दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर पे जो डेटा आएगा वो एक ऑब्जेक्ट में रहेगा, और इसके अंदर जो पहले से डेटा रहेगा, जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, वो डेटा को इसके साथ कंटेन कर देगा, मर्ज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे प्रीवियस वैल्यू भी मिलती रहेगी और हर बार एलिमेंट बढ़ेगा। ओके, मैंने सबमिट किया, एक बार आया, सबमिट किया, 1 सेकंड, व्हाट हैपन, सबमिट किया, 1 टाइम आया, सबमिट किया, 2 टाइम हो गया। अभी आप देख रहे हो 2 डेटा हो गया, फिर से सबमिट कर दिया, 3 डेटा हो गया, फिर से सबमिट कर दिया, 4 डेटा हो गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपने को यहाँ पे मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ पे, स्टेट के अंदर पे, कंपोनेंट के अंदर पे। अब मैं सीधा यहीं पे डेटा को शो करा दूंगा, कॉपी करके देन पेस्ट कर दूंगा। सेम यही चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, सेम, और यहाँ पे रेडस के अंदर पे पास कर दूंगा। ओके, और उसको अनकमेंट करते हैं। ओके, नाउ स्टेट तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाना है, गेट डेटा तक, के बाद ये लगा देना है, बस। अभी क्या दिक्कत है, हैंडल डिलीट। ओके, तो हैंडल डिलीट को अभी हम क्या करते हैं, बता देते हैं, स्टेट, वेरी स्टेट। अभी मैंने एंटर किया कुछ, ये। ओके, नाउ सेम थिंग विल बी रनिंग। अगर आप चाहो तो किसके अंदर भी इस डेटा को कॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट के अंदर सेम ऐसे ट्रिक आपको यूज करना है, और बस उसके अंदर डेटा चला जाएगा और आप डेटा को दिखा सकते हो। तो ये है रिडक्स का यूज, कैसे रिडक्स यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।